देखो ये मेरे ख्वाब थे, देखो ये मेरे जख्म हैं। देखो ये मेरे ख्वाब थे, देखो ये मेरे जख्म हैं। मैंने तो सब हिसाबे जां वरसर ए आम रख दिया। देखिए सियासत में बहुत सारी खबरें हैं और खबर यह है कि कहीं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी टूट तो नहीं जाएगी, खत्म तो नहीं हो जाएगी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी। आखिर ऐसा लोग क्यों कह रहे हैं, तो यह खबर बताएंगे। इसके बाद बताएंगे इधर कि 24 अप्रैल को अपना बहुमत साबित करेंगे कौन, तो सम्राट चौधरी विधानसभा में। इसके बाद सिक्योरिटी का खेल हो रहा है, किसी का घट गया, किसी का बढ़ गया, किसी को सिक्योरिटी मिल गई, तो ये खबर बताएंगे। और इस सब के अलावे आपको बताएंगे कि विजय सिन्हा कन्नी काट गए, किससे, तो सम्राट चौधरी का नाम सुनते हैं ये खबर। और खबर यह भी कि श्रवण कुमार जो चर्चा है नाराज हैं, फलाने ने मीटिंग कर ली, ये हुआ, तो वह भी खबर बताएंगे। तो मतलब सियासत में खबरें ही खबरें। तो आज इन्हीं सब चीज़ों को समझिए। प्रणाम, मैं हूं चंदन झा और आप देख रहे हैं प्रत्यंचा। पहली खबर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की, और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को लेकर फिर से चर्चा तेज हो गई है कि क्या पार्टी खत्म हो जाएगी और सब कुछ बिखर जाएगा उपेंद्र कुशवाहा का। वैसे भी जब से सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं तो एक अलग तरह की चर्चा है कि एक अपना बाहुबली तैयार कर लिया है भाजपा ने और नीतीश कुमार ने कुशवाहा समाज में। खैर, इस चर्चा से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और खबर यह है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से कि उनकी पार्टी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष थे प्रशांत पंकज, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और आलोक कुमार सिंह प्रदेश अध्यक्ष हैं, विधायक भी हैं, उन्होंने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया है। और इसके बाद से अब समझिए कि चर्चा जोरों पर है कि लगता है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी खत्म हो जाएगी। और प्रशांत पंकज ने आखिर इस्तीफा दिया क्यों? वैसे उन्होंने जो पत्र लिखा है, जो उसमें बातें हैं, उसमें यही है कि अपने हेल्थ का हवाला दिया है कि मेरे स्वास्थ्य अच्छे नहीं है। लेकिन अंदर खाने से खबर कुछ और है, और खबर यह है कि बहुत खटपट, बहुत कुछ अंदर खाने चल रहा है। और प्रशांत पंकज को परेशान किया जा रहा था प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा, आलोक सिंह के द्वारा। इसके बाद जो है प्रशांत पंकज ने यह कदम उठाया है। लेकिन अब पत्र में लिख रहे हैं कि स्वास्थ्य खराब है, तो मान लीजिए स्वास्थ्य खराब है। और प्रशांत पंकज का मतलब होता है उपेंद्र कुशवाहा के राइट हैंड, उपेंद्र कुशवाहा के करीबी, उपेंद्र कुशवाहा के विश्वसनीय। और प्रशांत पंकज के बारे में आपको एक और बता देते हैं, जो नए दर्शक हैं, जो बिहार की सियासत को अब नए ढंग से समझ रहे हैं कि प्रशांत पंकज का मतलब क्या होता है। प्रशांत पंकज का मतलब होता है एनडीए ने, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने पिछले चुनाव में 2025 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें उजियारपुर से अपना प्रत्याशी बनाया था। लेकिन किस्मत दगा दे गई प्रशांत पंकज की और वह चुनाव नहीं जीत सके। और इसीलिए वहां पर 5 सीटें मिली थी और आपको 6 सीटें मिली थी, 4 पर जीत मिली और 2 सीट जो है आरएलएम मतलब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हार गई थी। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि अंदर खाने बहुत कुछ है। अंदर खाने में कहा जा रहा है कि जो विधायक हैं फिर से पचड़ा खड़ा करना चाह रहे हैं। अच्छा, अब प्रशांत पंकज के बारे में हम बता रहे थे तो ये है कि प्रशांत पंकज जो है कुशवाहा नेता हैं और कुशवाहा में पकड़ वाले नेता। अब धीरे धीरे और पकड़ इनकी बनती जा रही है अपने समाज पर। चुनाव हार गए, उस बात अलग है, उसके समीकरण अलग हैं। अच्छा, प्रशांत पंकज के जो पिताजी थे वह भी धाकड़ नेता हुआ करते थे, राम लखन महतो। जो समस्तीपुर का जो इलाका है और उसके आसपास का जो इलाका है उसमें कुशवाहा के एक छत्र नेता राम लखन महतो हुआ करते थे। और वो समय होता था कब, जब लालू राज हुआ करता था। लेकिन राम लखन महतो एक ऐसे शख्स जिनके संबंध नीतीश कुमार से भी बहुत बेहतर रहे, नीतीश कुमार से भी उनका आन जान बहुत रहा। तो प्रशांत पंकज ये है, और कहा जाता है कि नीतीश कुमार भी प्रशांत पंकज पर विश्वास करते हैं, उनके संबंध भी प्रगाढ़ हैं। अब देखिए जो समीकरण बन रहा है उसमें प्रशांत पंकज
फिर इधर सम्राट चौधरी, उधर निशांत कुमार। चलिए आप समझ गए होंगे इशारे में कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन चर्चा जोरों पर है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। अब देखने वाली बात है कि कब क्या होता है। तो जब जो होगा हम बताएंगे आपको। तो संक्षेप में बता दिए हैं, चूंकि खबरें बहुत हैं, और खबर यह भी कि 24 अप्रैल को विश्वास मत हासिल करेंगे सम्राट चौधरी, और इसके लिए विशेष सत्र जो है विधानसभा का बुलाया गया है, और एक दिन का ये सत्र होगा। इसमें वह अपना विश्वास मत हासिल करेंगे, अपनी ताकत जो है सम्राट चौधरी दिखाएंगे। वैसे बहुत ताकत दिखाने की जरूरत है भी नहीं, क्योंकि सरकार के पास अपार बहुमत है, 202 विधायक एनडीए के पास हैं। तो बहुत ताकत वाली सरकार है ये, जो एनडीए की सरकार है वो। फिर भी ये एक विधायी प्रक्रिया है जो पूरा करेंगे कौन? तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। तो ये खबर हो गई। अब खबर आपको बताते हैं सुरक्षा से जुड़ी हुई, लेकिन इसमें बड़ी तगड़ी तगड़ी बातें हैं। गजब गजब की सियासत है। अच्छा, उससे पहले गजब गजब की सियासत से पहले एक चीज और जान लीजिए, समझ लीजिए, और वो ये कि नीतीश कुमार गए थे एक दिन पहले, किससे? 5 देश रत्न मार्ग, जो अभी सम्राट चौधरी का वर्तमान में एड्रेस है, तो उसमें गए थे सम्राट चौधरी से मिलने, यानी बिहार के मुख्यमंत्री से मिलने के लिए गए थे नीतीश कुमार। और बंद कमरे में बातचीत हुई, और उसमें एक तीसरा शख्स भी था, और वो तीसरा शख्स कौन था? तो उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी। तकरीबन 20 मिनट की यह मुलाकात थी, बंद कमरे की यह मुलाकात थी, सीक्रेट मीटिंग हुई नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी और विजय चौधरी में। और इससे सुगबुगाहट थी कि कोई बड़ा फैसला हो सकता है। इसके बाद फिर शनिवार को, यह शुक्रवार की बात है, फिर शनिवार को जो है सम्राट चौधरी एक अन्य मार्ग में सम्राट चौधरी जो है फिर वहां पहुंचे। कहां पर? तो नीतीश से मिलने के लिए उनके घर, और नीतीश से मुलाकात की। और इसके बाद एक परिणाम आया, और परिणाम यह आया कि जो सुरक्षा में बदलाव किए गए हैं। निशांत को जेड की सुरक्षा दी गई है, और आपको इनकी सुरक्षा घटा दी गई है। विजय सिन्हा की सुरक्षा घट गई है, मतलब निशांत कुमार को भी जेड सिक्योरिटी, और विजय सिन्हा पहले उनको जेड प्लस सिक्योरिटी थी जब वह उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो उनकी सुरक्षा अब घटा दी गई है। इसका इशारा आप समझ सकते हैं कि आखिर सम्राट चौधरी के मन में क्या चल रहा है विजय सिन्हा को लेकर, या फिर दिल्ली का क्या इशारा है। लोग इससे भी आंक रहे हैं कि आने वाले समय में क्या हो सकता है, मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो क्या हो सकता है। तो सिक्योरिटी घटी है विजय सिन्हा की। अच्छा, विजय सिन्हा का जिक्र कर ही रहे हैं, विजय सिन्हा का बात कर ही रहे हैं, तो विजय सिन्हा के बारे में एक बात और जान लीजिए। और वो वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें विजय सिन्हा से सम्राट चौधरी को लेकर और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पत्रकारों ने सवाल किए थे। तो विजय सिन्हा ने सम्राट चौधरी का नाम सुनते ही हाथ जोड़ लिए, कन्नी काट लिए विजय सिन्हा ने। तो आप समझ सकते हैं, विजय सिन्हा की बात समझ गए हैं। इधर जदयू में भी बड़ी हलचल है। हलचल यह है कि श्रवण कुमार को Y+ श्रेणी की सिक्योरिटी मिली है, और कहा जा रहा है कि श्रवण कुमार नाराज हैं, नालंदा भाग गए हैं, पटना में नहीं हैं, और इसलिए कि उनको डिप्टी सीएम नहीं बनाया गया, इस तरह की चर्चा है। तो कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार उनको खुश करने की कोशिश में हैं। किसको? तो श्रवण कुमार को। इसलिए Y+ सिक्योरिटी की सुविधा श्रवण कुमार को मिली है, और चर्चा बहुत तेज है कि जितने भी कुर्मी नेता हैं वो सब एकजुट हो रहे हैं, बहुत जल्द मीटिंग करने वाले हैं। उसमें आरसीपी सिंह का भी नाम आ रहा है, मनीष वर्मा का भी नाम आ रहा है कि मनीष वर्मा भी, मतलब जितने कुर्मी नेता हैं सब एकजुटता दिखाना चाहते हैं, अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। और इन तमाम नेताओं को ऐसा लगता है कि सब कुछ संजय झा और ललन सिंह ने हड़प लिया है, सब कुछ संजय झा और ललन सिंह की मुट्ठी में चला गया है। और यह कोई बात छुपी हुई नहीं है कि जदयू में जबरदस्त गुटबाजी है, भाजपा में भी गुटबाजी है, उसी तरह जदयू में भी गुटबाजी है। तो ये तमाम खबरें थी, और सबसे इंटरेस्टिंग खबर यह है
कि जो कुर्मी समाज के जो नेता हैं, चाहे वो आरसीपी सिंह हो, जदयू में नहीं है, फिर भी मनीष वर्मा हो या श्रवण कुमार हो, तो यह भी एक चर्चा सत्ता के गलियारे में पटना में कि यह पार्टी को तोड़ देना चाहते हैं, जदयू को तोड़ देना चाहते हैं। तो ऐसे में सवाल ये है, और ये काउंटर सवाल है मेरा, कि नीतीश के रहते क्या यह संभव है? नीतीश के रहते किसी में इतनी हिम्मत है? हाँ, तो आप कमेंट करके जवाब दीजिएगा। मुझे लगता है कि नीतीश के इस धरती पर रहते यह संभव तो नहीं है। और ललन सिंह जैसे चाणक्य अगर बैठे हो, संजय झा जैसे लोग बैठे हो, उसमें तो और संभव नहीं है। लेकिन अंदर खाने की मीटिंग, मुलाकात, आरसीपी, मनीष वर्मा, श्रवण कुमार का पटना से भाग जाना, मतलब चला जाना नालंदा, तो इन सब चीजों को देखते हुए लगता है कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है। खैर, आपको लगता है तो कमेंट करके बताइए। तो फिलहाल आज की सियासत में इतना ही। ऐसे ही आप प्रत्यंचा से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर इसको सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर पेज को फॉलो कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। धन्यवाद, प्रणाम।